नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपने YouTube चैनल रघु इंडिया जीके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, उसका पार्ट नंबर 2 मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। अपन ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। अब 18 दिन बचे, 2-3 दिन पहले अपन इस प्रश्नोत्तरी को छोड़ देंगे। तो अपन जितना होगा उतना जल्दी और ज़्यादा वो क्वेश्चन लेकर आएंगे जो रिपीटेड है और एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में टपकते हैं। मैं पूरा एनालिसिस करके वो क्वेश्चन आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। आप जैसे भी चलते फिरते कहीं भी टाइम निकाल करके वीडियो देख करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर भी करना। अपन बिना देरी किए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। जलवायु वर्गीकरण में से एक क्वेश्चन 100% आता है। इसमें जलवायु वर्गीकरण का आधार पूछा है कोपेन के अनुसार। तो कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति था। 100% ये आएगा या इससे रिलेटेड जो भी जलवायु संबंधित क्वेश्चन आएगा, ये पिछली बार पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्रबल संभावना बनती है कि ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कम से कम 10 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है। 100% क्वेश्चन वापस रिपीट होने की संभावना है। हर बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, और लोग गलत कर देते हैं, माउंट आबू वगैरह में उधर कर देते हैं झालावाड़ में। लेकिन मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में, अपन को मौसम की जो भी सूचनाएं मिलती है ना कि 27 को बारिश आएगी, 28 को आएगी, भूकंप आने की संभावना, वो सभी जयपुर में बैठे बैठे लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, वह जिला है। न्यूनतम वायुदाब जून माह में पूछा है तो ये जैसलमेर हो जाएगा। कौन सा? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। वृद्धि पूछा है तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दप्पू, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रट लो MTR, मोस्ट मारो टोटल रटा MTR। जो भी यहाँ मैं बता रहा हूँ उनका तो आप रटा मार लो, कंठस्थ कर लो। दिशा पूछता है, हर बार पूछता है। वृद्धि दर पूछता है, कभी घटते हुए पूछ लेता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व वृद्धि दर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान किस ताप कटिबंध में। इसका बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, काफी अच्छी तैयारी वाले भी गलत कर देते हैं। लेकिन आपको याद करना है कि राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है। तो राजस्थान उपोष्ण में आता है, उष्ण में नहीं आता है। राजस्थान किस में आता है? उपोष्ण में आता है। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, हर बार टपकता है ये क्वेश्चन, औसत पूछ लेता है। राजस्थान वार्षिक वर्षा का औसत क्या है, तो औसत 57.5 सेमी है। क्या है? 57.5 सेमी। अगला क्वेश्चन है, भारत की परंपरागत ऋतुओं के अनुसार वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा गया है। तो ये 6 ऋतुओं में बांटा गया है। कॉमन हल्का सा क्वेश्चन है, सबको पता है, 6 ऋतुओं में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक बीड़ भूमि का विस्तार करती है। सर्वाधिक बीड़ का विस्तार संबल करती है। कौन सी नदी करती है? संबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक बीड़ भूमि। करौली को बीड़ की रानी कहा जाता है, और बीड़ का विस्तार नदी पूछे तो संबल है। कौन सी है? संबल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा में नहीं है। क्या पूछा है? बांसवाड़ा में नहीं है। साफ है, 100% है, साफ है। माही बांसवाड़ा में, माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है। अन्नास भी है। 4 नंबर ऑफ सोम नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? सोम नदी बांसवाड़ा में नहीं है। ये तीनों बांसवाड़ा में है। साप, माही और अन्नास बांसवाड़ा में, सोम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म है। कोठारी नदी के प्रवाह वाले जिले पूछा था, कोठा का राभी, राजसमंद और भीलवाड़ा कौन से ऑप्शन में? 4 नंबर में है, तो सीधा 4 नंबर सही है। राभी, ये ट्रिक है। राभी, कोठे का राभी, राजसमंद और भीलवाड़ा, कोठारी नदी।
खारी नदी पर अजमेर जिले में कौन सा बांध है? हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। अजमेर जिले में कौन सा बांध है? तो नारायण सागर बांध है। कौन सा सागर? ये नी गलत लिखा हुआ है, नारायण सागर कर दो। नारायण सागर बांध अजमेर जिले में। कहाँ है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर के समदड़ी में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? समदड़ी में कौन सी नदी मिलती है? तो समदड़ी में सूखड़ी नदी मिलती है। स से समदड़ी, स से सूखड़ी, याद रख लेना। स से समदड़ी, स से सूखड़ी। समदड़ी में सूखड़ी नदी मिलती है। ये समदड़ी अपने बाड़मेर में। कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, आप याद करिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, ये याद रखना, वरना एग्जाम में पेपर दे के आओगे उसके बाद में पता चलेगा अरे यार ये गलत हो गया। तो इसका अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बनास खारी किसकी सही है? बनास की है, 100% सही है। मोरेल माही की नहीं है, मोरेल माही की नहीं है। सागी लूणी की सहायक नदी है। सागी किसकी है? लूणी की है। और माजम भी साबरमती की है। माजम साबरमती की है। लेकिन ये माही मोरेल माही की नहीं है, मोरेल बनास की है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन आते हैं बोलते हैं हल्का पेपर आ गया, तो 4th ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, लोग हल्के में लेंगे और गलत कर देंगे। राजस्थान का सागवान रोहिड़ा है, न कि खेजड़ी। क्या है? रोहिड़ा। रोहिड़े के फूल को मारवाड़ में मारवाड़ टी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लकड़ी के फर्नीचर बनता है। रोहिड़ा वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर में वैसे कम पाया जाता है, बाड़मेर में बहुत पाया जाता है। और इसको मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, मैंने लिख दिया क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मारवाड़ टीक किसको कहा जाता है? तो मैंने व्याख्या में लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्म ग्रंथों में किस वृक्ष को समी के नाम से जाता है? समी पूछे, जाटी पूछे तो अपने क्या हो जाएगा? खेजड़ी। समी वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी को समी भी कहा जाता है, जाटी भी कहा जाता है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। शरबत या शराब व इत्र बनाने में प्रयुक्त खस क्या है? खस क्या है? पौधा है, घास है, पेड़ है, फल है। खस एक घास है जिससे इत्र व शराब बनाया जाता है। ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। निम्न में से किस पेड़ के फलों का प्रयोग तेल निकालने व देसी शराब बनाने में ये महुआ का प्रयोग किया जाता है? किसका? महुआ वृक्ष का प्रयोग, पेड़ के फलों का प्रयोग तेल निकालने व देसी शराब बनाने में किया जाता है। देसी शराब, ये बहुत तगड़ा धंधा चल रहा है उधर। कौन से वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है? खैर कत्था लाना। ट्रिक क्या है? खैर कत्थो लाना पड़ी, खैर कत्था लाना। तो ये हो जाएगा खैर। कौन से वृक्ष की छाल से कत्था बनाया जाता है? खैर की छाल से कत्था बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल वन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत राजस्थान में? 3.10% ही वन राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रतिशत में 3.10% राजस्थान में भारत के पूछा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेवन घास किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो सेवन अपने जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। सेवन कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसिस सिनेरेरिया किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? मैं प्रत्येक पार्ट में अलग अलग सभी वृक्षों के वानस्पतिक नाम आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता है, हर एग्जाम में आता है और चतुर्थ श्रेणी में भी आएगा। 4 साल लगा देंगे आपके चतुर्थ श्रेणी अधिकारी बनने में इस छोटी सी क्विज के माध्यम से। 50 क्वेश्चन 2-3 पार्ट करवाते हैं, उसके बाद में मैं 100 क्वेश्चन कर ले आऊँगा ताकि तैयारी को और मजबूत किया जा जाए। प्रोसेसिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी वृक्ष का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष पूछा है तो महुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महुआ। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है महुआ को।
अगला क्वेश्चन है मादक पदार्थ किस जिले में सर्वाधिक उत्पादित होते हैं। मादक पदार्थ किस जिले में सर्वाधिक उत्पादित होते हैं, तो इस जालौर जिलों में फिलहाल सर्वाधिक मादक पदार्थ उत्पादित होते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में पहली फूलों की मंडी फ से फूल पुष्कर वाले फूल, किसके फूल, फूलों की मंडी कहाँ है, पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में, पुष्कर एक धार्मिक तीर्थ भी है, तीर्थराज कहा जाता है। गुलाबी का क्रांति का संबंध पूछा है, ये सभी क्रांति हो गए, एक एक क्वेश्चन लाऊंगा, एक क्वेश्चन 100% आता है तो क्रांति सभी मुख जबान याद करवा दूंगा, ट्रिक का प्रयोग भी कर दें। झींगा कड़ा है, गुलाबी है, झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति से है, झींगा गुलाबी, झींगा गुलाबी, ये गुलाबी क्रांति से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना अफीम को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अफीम को काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। अगला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित किस जिले में होते हैं। सर्वाधिक मसाले उत्पादित पूछा है तो मसाले सर्वाधिक झालावाड़ में होते हैं। कहाँ होते हैं, झालावाड़। कौन से वार्ड में, झालावाड़ में मसाले सर्वाधिक होते हैं। सर्वाधिक मसाले उत्पादित कहाँ होते हैं, झालावाड़ में होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में असम्मिलित छांटिए। असम्मिलित छांटना है मूंगफली मंडी बीकानेर में 100% सही है। अपन को असम्मिलित पूछा है, मूंगफली मंडी कहाँ है, बीकानेर में। यहाँ 4 क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता दूं आपको। जीरा मंडी जोधपुर, ज से जीरा मंडी, ज से जोधपुर याद रख लेगा। प्याज मंडी, लवर प्याज खा के चिल्लाता है, लवर क्या करता है, प्याज खाकर चिल्लाता है। प्याज मंडी कहाँ हो जाएगी, अलवर में हो जाएगी। सोनमुखी मंडी, सोनमुखी अजमेर में नहीं, सोनमुखी सोजत पाली में। कहाँ है, सोजत पाली में। नीचे मैंने व्याख्या में लिख भी दिया है, सोनमुखी मंडी सोजत पाली में स्थित है। सोनमुखी मंडी कहाँ है, सोजत पाली में। सभी को याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम। चित्रकूट या चित्रकोट है चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम। पिछली पटवार भर्ती 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, चित्रकूट या चित्रकोट। व्याख्या में थोड़ा मैंने लिखा है, वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार मौर्य शासक चित्रांगन ने यह किला बनाकर उसने अपने नाम से इसका नाम चित्रकोट रखा। किसने रखा, चित्रांगन ने किला बनाकर अपने नाम से चित्रकोट रखा। यह व्याख्या अपन को वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार मिलती है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक मेवाड़ के महाराणा प्रताप के संघर्ष स्थली राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है, हल्दी घाटी को कहा जाता है। किसको, हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली महाराणा प्रताप की संघर्ष स्थली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जो पीपलाद माता के प्राचीन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। पीपलाद माता के प्राचीन मंदिर के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये पूछा है तो उनवास। कौन सा स्थान, उनवास स्थान पीपलाद माता के प्रसिद्ध मंदिर के कारण है। अगला क्वेश्चन है शिलालेख और हस्तलिखित ग्रंथों में किसे वटपद्रक बड़ौदा को कहा गया है। किसको कहा गया है, वटपद्रक बड़ौदा, वटपद्रक बड़ौदा। पहले बड़ौदा था, अब बड़ौदा हो गया है, व से ब हो गया। बड़ौदा राजस्थान का वागड़ प्रदेश का प्राचीन नगर है। शिलालेखों और हस्तलिखित ग्रंथों में इसे वटपद्रक कहा जाता है। बड़ौदा गुजरात वाला नहीं है, बड़ौदा राजस्थान का वागड़ प्रदेश की प्राचीन नगर है। शिलालेख और हस्तलिखित ग्रंथों में इसे वटपद्रक कहा जाता है। यही पूछा है शिलालेख और हस्तलिखित ग्रंथों में, तो वटपद्रक हो जाएगा। झालरापाटन झालावाड़ का प्राचीन नाम क्या है। झालरापाटन झालावाड़ चंद्रावती नगरी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम उपनाम 100% इनमें से क्वेश्चन टपकता है भाई साहब। 4th ग्रेड अधिकारी बनना है तो ये क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं है, क्योंकि इसके फिर हल्के हल्के क्वेश्चन गलत करेंगे तो इसमें कंपटीशन फिर भारी हो जाएगा। जैसे ये अपन इसकी मेरिट कम रहती है, लेकिन ये क्वेश्चन अपन को कंपटीशन में बनाए रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन शिलालेखों के अनुसार कामा भरतपुर का प्राचीन नाम क्या मिलता है। कामा भरतपुर का प्राचीन नाम कामावती मिलता है। क्या मिलता है, कामावती। ऑप्शन नंबर 2 कामावती, कामा भरतपुर का प्रसिद्ध नाम। प्रसिद्ध गीत पंछीड़ा के रचयिता, कम से कम 20 बार आया हुआ क्वेश्चन है पंछीड़ा। पंछीड़ा माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा। पंछीड़ा किसका, माणिक्यलाल वर्मा का। MTR लगा लो, इसका मारो टोटल रटा, मारो टोटल रटा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि को लौटा दी गई थी? ये जमनालाल बजाज था, वो शेर जिसने अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था। सेठ जमनालाल बजाज को 1921 में अंग्रेजों द्वारा दी गई ये उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दी। यह मैंने व्याख्या में लिखा भी है। सेठ जमनालाल बजाज ने 1921 में अंग्रेजों के द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान वापस, ऐसे भी पूछ सकता है कौन से आंदोलन में? असहयोग, समझ नहीं आएगा तो असहयोग में। विजय सिंह पथिक जो मूलतः बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की निवासी, वास्तविक नाम पूछा है। विजय सिंह पथिक व्यक्तित्व से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। वास्तविक नाम पूछ लिया तो भूप सिंह। ऐसे भी पूछ सकता है कि बुलंद कहाँ के निवासी है? तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी है। ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल व नव भारत की विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये दामोदर दास राठी ने की थी। कहाँ पर की? ऐसे भी पूछ सकता है। ब्यावर में किसकी? सनातन धर्म स्कूल व नव भारत विद्यालय की स्थापना दामोदर दास राठी ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डालने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये खरवा था, गोपाल सिंह खरवा। सशस्त्र हिंसक क्रांति की राजस्थान में नींव डालने वाला गोपाल सिंह खरवा था। अगला क्वेश्चन है, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी भी अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थी, उसका नाम क्या है? इसमें मैंने पूछा है माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन और। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब? 1938 में। किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल की, ये प्रजामंडल से क्वेश्चन आया तो ये आ जाएगा। और इधर माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम पूछा है, तो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम नारायणी देवी है। ऑप्शन नंबर 3 नारायणी देवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार की जाने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर कहे तो 4 हो जाएगा, अंजना देवी चौधरी ऑप्शन नंबर 4। महिला स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती बोहरा का संबंध कहाँ से है? सरस्वती बोहरा का संबंध भरतपुर से है। सरस्वती बोहरा भरतपुर से। अगला क्वेश्चन है, किस महिला का संबंध वनस्थली विद्यापीठ से रहा है? तो वनस्थली विद्यापीठ से रत्ना शास्त्री का रहा है। किसका रहा है? रत्ना शास्त्री। ऑप्शन नंबर 4। मैंने व्याख्या में पूरा बता भी दिया है। यह हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी। माणिक्यलाल वर्मा की तरह इसका भी पूछ सकता है कि किसकी धर्मपत्नी थी? तो ये हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी। और माणिक्यलाल की हो जाएगी नारायणी देवी। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपने पति के साथ टोंक में वनस्थली में शांतिबाई शिक्षा कुटीर नामक एक विद्यालय की स्थापना की, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम तो कांता खतुरिया थी। कांता खतुरिया, न कि भटनागर। राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं, भटनागर कर देते हैं, लेकिन नहीं है, कांता खतुरिया है। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन सी थी? राजस्थान की प्रथम महिला पायलट, जो नरम होता है वही पायलट होता है, तो कौन हो जाएगा? नर्मदा भट्ट। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर निवासी महिला तैराक जो राजस्थान की जल परी के नाम से जाना जाता है, तो भक्ति शर्मा है। कौन सी शर्मा? भक्ति शर्मा। पूछ सकते हैं कहाँ की निवासी है? तो उदयपुर की निवासी है, महिला तैराक है, इसे जल परी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर की निवासी भक्ति शर्मा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला है। ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा आ सकता है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला राजस्थान की, तो ये हो जाएगी भक्ति शर्मा। IL-76 विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट कौन सी है? तो वीना सहारण है। कौन है? वीना सहारण। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। कितनी हो जाएगी? 6 छावनियाँ थी। उसमें से 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया, 4 ने भाग लिया,
दो कौन कौन सी थी जिसने भाग नहीं लिया था, तो वो हो जाएगी खेरवाड़ा और ब्यावर। खेरवाड़ा और ब्यावर कहे तो ऑप्शन नंबर 4। अण खबीड़ को बजाय, खबीड़ मतलब खेरवाड़ा और ब्यावर, अण खबीड़ को बजाय ला रहेंगे ठहरा क्यों। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पूछा है। मेवाड़ में कौन रहते थे? मेवाड़ में शेर रहते थे। शेर मतलब सोवर्स। कौन सा सोवर्स? मेजर सोवर्स। मेवाड़ में शेर रहते थे, मेजर सोवर्स। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पूछा पॉलिटिकल एजेंट। पूरी क्रांति करा दूंगा, प्रत्येक पार्ट में एक एक पॉलिटिकल एजेंट लाता रहूंगा और सभी हो जाएंगे। 4th ग्रेड के लिए इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? तो राम सिंह द्वितीय था। बच्चे बच्चे को पता है, ये क्वेश्चन तो गलत होने का ही नहीं है। जयपुर का शासक पूछा है तो कौन हो जाएगा? राम सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में विद्रोह किया था? जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में? तो एरिनपुरा में किया था। किस में किया था? एरिनपुरा में। क्रांति से संबंधित 1857 की क्रांति जो भी मेरे को मोस्ट क्वेश्चन लगेंगे और जो भी पिछले एग्जामों में आए हुए सभी क्वेश्चन मैं यहीं पे करवा दूंगा। 1857 की क्रांति में मारवाड़ में विद्रोह का सर्वप्रथम व सर्वशक्तिशाली केंद्र कौन सा था? मारवाड़ में पूछा है तो सीधा सा नाम अहुआ का आएगा। बच्चे बच्चे को पता है, मारवाड़ में किसका आएगा? अहुआ। अहुआ, मारवाड़ में अहुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने YouTube चैनल रघु इंडिया जी को सब्सक्राइब कर लें। मैं 15 दिन तक लगातार ये छोटे छोटे पार्ट बनाकर राजस्थान जी के आपको बहुत कंटेस्ट करवा दूंगा, ट्रिक के माध्यम से भी और सीधे भी। वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो रिपीटेड हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और जो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन हैं जो मुख्य ज़बान याद होने चाहिए, एग्जाम में अपन को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, आगे शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।